बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, परसों रात को मैं कुछ दुकानों में बैठा था तो अचानक वहां पर फिर से महापंचायत का गठन हो ऐसी आवाज उठी। अब इसको बनाए कौन? क्योंकि आदरणीय भाऊ बच्चाराम रूपचंदानी जी, जिनको मैं नमन करता हूं, उन्होंने 50 साल तक इस पंचायत को चलाया, हर चीज़ को संभाला। उनके नीचे छोटी छोटी पंचायतें चलती रही, जिनमें जीन पंचायत, कपड़ा पंचायत, रेडीमेड, किराना, जनरल स्टोर, गाउन, मिठाई, जितना भी व्यापार होता है उनकी छोटी छोटी पंचायतें बड़ी पंचायत में मर्ज थी। जब वह लोग नहीं संभाल पाते थे तो बड़ी पंचायत के पास शिकायत लेकर जाते थे। उसमें भी बहुत सारे लोग थे, सुनील दुसेजा, किशोर वनवारी, दादा सतराम दास जेसवानी, राम चंदीराम, बहुत सारे लोग थे दोस्तों, और अच्छे लोग थे। वह लोग चला रहे थे, लेकिन बच्चाराम के बाद यह सब जो बातें हैं एक स्थिर सी हो गई है, रुक सी गई है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी अपनी पंचायतें बना ली है, वह दुकानदारों का काम करते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ उठती है कि एक बड़ी पंचायत का गठन होना चाहिए जहां पर सब लोग बैठ सके। फिर गाउन पंचायत वाले हो, जीन पंचायत वाले हो, एसेसरी पंचायत वाले हो, मिठाई वाले हो, उनको एक एक दो दो दिन मुकर्रर करके दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये आवाज़ उठाने वालों को एक बात बताता हूँ। इस बारे में मेरी बातचीत पंचायत के बारे में भाऊ किशोर वनवारी जी, दादा सतराम दास जेसवानी से भी होती रहती है। दादा सतराम दास जी खुद चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में यह चीज़ चली जाए। फिर आपको मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने कई बार कहा है कि हमारे पास फार्म पड़े हैं, जिसको चाहिए ले जाकर भरकर हमको दे, कि हमारी इच्छा है हम इस पंचायत को चलाएं। क्योंकि उसके बाद कोई भी वहाँ फार्म लेने गया नहीं है, ऐसी उनका कहना है। कोई फार्म लेने आया नहीं है कि वो भर करके दें। लेकिन बार बार यह कहा जा रहा है कि इस पंचायत का गठन होगा। अब कब होगा ये बात बड़ी तकलीफ वाली है, क्योंकि जो मनपा के चुनाव हैं उसमें अब काफ़ी देर है। तब तक यहाँ तो सर्वसम्मति से किस पंचायत के पास कितने कितने सदस्य हैं, उनको अपनी मेजॉरिटी दिखाकर उस पंचायत का अध्यक्ष उनको बनाया जाए, या वह लोग खुद बन जाए। ठीक है, स्वयं घोषित कर दें अपने आप को। अब इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से 2 पद बांटे गए हैं, उसी तरह से बाकी लोगों को भी पद बांट करके वहाँ पर तय किया जाना चाहिए कि कौन से दिन पे कौन बैठेगा, कौन कौन सी पंचायतें काम करेगी, और अगर काम नहीं करती है तो उनके पीछे दादा सतराम दास और किशोर वनवारी जो है वह हमेशा रहने चाहिए। या फिर अगर पंचायत कार्यालय में कोई भी 20-19 बात होती है तो यह बात जो है किशोर वनवारी और सतराम दास जेसवानी को देखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरफ से सतराम दास जेसवानी और किशोर वनवारी तैयार है फार्म देने के लिए, तो दूसरी तरफ जो फार्म लेने वाले हैं वह आने चाहिए, फार्म लेने चाहिए, अपनी मेजॉरिटी दिखानी चाहिए। उसके बाद यह जो है पंचायत का जो मसला है वह हल हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि कार्यालय एक ही है, पंचायतें बहुत सारी है, किसको किसको सेवा करना है वह लोग फार्म ले करके और अपनी दावेदारी पेश करें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।